नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर सीएम योगी ने जारी किए दिशा निर्देश। हर जिले के गांव और शहर में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के दिए गए दिशा निर्देश। प्रवासियों कामगारों को इन क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए लखनऊ में बनेंगे 5 क्वारंटाइन सेंटर। 2 क्वारंटाइन सेंटर्स पर 250 बेड की व्यवस्था भी कर दी गई है। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं और उनके लिए 5 हर जिले में गांव और शहर में क्वारंटाइन सेंटर को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रवासियों कामगारों को इन क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए लखनऊ में बनेंगे 5 क्वारंटाइन सेंटर। 2 क्वारंटाइन सेंटर्स पर 250 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हर जिले के गांव और शहर दोनों ही जगह, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, दोनों ही जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ देख देख रहे हैं फोन। आसिफ, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है क्योंकि हर शहर और हर गाँव में 5 क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। आसिफ, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और लगातार मौत भी हो रही है और सबसे बड़ा खतरा जो प्रवासी मजदूर है आ रहे हैं बाहर से, उनमें भी कोरोना का संक्रमण ज्यादा बढ़ने का जो है आशंका जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर जो है हर यूपी के हर जिलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का जो यूपी सीएम का फरमान है उसको जारी कर दिया गया और कोरोना सेंटर में जो है मजदूरों को रखा जाएगा और जब उनकी जांच और चेकअप सही ढंग से कर दिया जाएगा तब जाकर जो है उन्हें घर जाने दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है उनके उपचार की भी व्यवस्था ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। और जो स्वास्थ्य विभाग के महकमे के अधिकारी हैं उनको भी पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं से कोई लापरवाही या चूक न हो। और साथ ही साथ जो है लखनऊ के भीतर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं कि जो यात्री लखनऊ पहुंचते हैं उनके लिए भी जो है व्यवस्था की जाए। जो प्रवासी मजदूर हैं या बाहरी यात्री हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं उनके भी रुकने का पूरा इंतजाम किया गया है। और साथ ही साथ जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी जो है इस पर पूरी पैनी नजर रखेंगे और कहीं से भी कोई लापरवाही न की जाए। जी आसिफ, 2 क्वारंटाइन सेंटर में 250 बेड की भी व्यवस्था कर दी गई है, तो इन क्वारंटाइन सेंटरों में अब मजदूरों को कब से रखा जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो निर्देश है यूपी सीएम का उसके पालन के लिए जो है मजदूरों की जांच के बाद थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अगर मामला संदिग्ध पाया जाता है तो उनको तुरंत जो हॉस्पिटल भेजा जाएगा। और अगर जांच में कोई जो है बीमारी नहीं निकलती है तो इसके लिए उनके लिए क्वारंटाइन व्यवस्था की गई है और इसके लिए जो है उन्हें जो है रहने की व्यवस्था की जा चुकी है। और जो है मरीज के रुकने का भी सारा इंतजाम, खाने पीने तक का इंतजाम भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, मतलब अब जो प्रवासी मजदूर अपने घर लौटेंगे उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। आसिफ, उनसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो दूसरी बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही है, जहां डीआरडीओ की मदद से लखनऊ को मिला 250 बेड का हॉस्पिटल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ ने बनाया हॉस्पिटल। लखनऊ हवाई अड्डे के पास बनकर तैयार हुआ है यह अस्पताल। सोमवार से मरीजों की भर्ती का भी काम हो जाएगा चालू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां डीआरडीओ की मदद से लखनऊ को 250 बेड का हॉस्पिटल मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ ने ये अस्पताल बनाया है। लखनऊ हवाई अड्डे के पास बनकर तैयार हुआ है अस्पताल। सोमवार यानी कि कल से मरीजों की भर्ती का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। आसिफ, डीआरडीओ की मदद से 250 बेड का ये अस्पताल तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि कल से ही अस्पताल चालू हो जाएगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल बता दूं कि सुरभि की जिस तरह से जो है कोरोना को लेकर जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है चिंतित है और इनके जो कोरोना पेशेंट है उनके इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। और इसी क्रम में जो है रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने जो है एक पहल की है और राजनाथ सिंह की पहल पर ही जो है डीआरडी की मदद से जो है 250 बेड का अस्पताल बनकर तैयार किया गया और इसके लिए जो सोमवार को जो है वहां मरीज भी शिफ्ट किया जा सकेंगे। और यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि जो लखनऊ राजधानी लखनऊ की जो भी हॉस्पिटल है वहां जो है काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है, मरीजों को बेड की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और भी तमाम जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर यह पहल की गई है और माना यह भी जा रहा है कि कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जो है कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकारी हॉस्पिटल में जो है इलाज नहीं हो पा रहा है, तो यह पहल जो है अपने आप में अच्छी पहल मानी जा रही है। हालांकि जो है जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है 250 बेड का, तो यह ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है और पुख्ता इंतजाम पहले से नहीं किए गए हैं। अभी हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी किया था कि जो है कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि जो है जो हाईकोर्ट ने इशारा किया था उसको फॉलो करते हुए केंद्र राज्य सरकार ने जो है वीकेंड लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। 35 घंटे के जो यह लॉकडाउन लगाया गया है, इसको लेकर जो है काफी तैयारियां भी की गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन न हो इसके लिए लगातार जो है अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ तो जो हॉस्पिटल है वहां भी अच्छी व्यवस्था हो इसके लिए एशिया छावनी अवस्थी और पुलिस अधिकारियों ने कई हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया, जिसमें एरा मेडिकल और केजीएमयू समेत कई हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। लेकिन जो यह बेड तैयार जो 250 बेड का यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, इसको लेकर जो है काफी तैयारी भी की गई है कि यहाँ किसी रोगी को इलाज में कोई असुविधा न झेलना पड़े, इसकी भी पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब दावे कितने सच होंगे या तो जो है हॉस्पिटल शुरू होने के बाद वहाँ क्या मरीजों को सुविधा मिलती है या समय ही बताएगा। जी शुरू बिल्कुल आसिफ, तो बहरहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी के सबसे ज़्यादा लखनऊ में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ ने अस्पताल बनाया है। लखनऊ हवाई अड्डे के पास बनकर ये तैयार हो चुका है अस्पताल। हमसे बात करने के लिए आसिफ आपका शुक्रिया। तीसरी बड़ी खबर भी लखनऊ से ही है, जहां लोहिया के बाद केजीएमयू ने भी शुरू किया टेलीमेडिसिन सर्विस। केजीएमयू ई संजीवनी ओपीडी ऐप के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवा शुरू कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मिलेगा इलाज। टेली कंस्ट्रक्शन के माध्यम से दिया जाएगा इलाज। ऐप डाउनलोड कर डॉक्टरों से ले सकेंगे चिकित्सीय सलाह। लखनऊ में लोहिया के बाद केजीएमयू ने भी टेलीमेडिसिन सर्विस शुरू की है। केजीएमयू ई संजीवनी ओपीडी ऐप के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवा को शुरू कर दी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक इलाज मरीजों को यहां मिल पाएगा। टेली कंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी इलाज लोगों को दिया जाएगा। ऐप डाउनलोड कर डॉक्टरों से लोग सलाह भी ले सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिर्जापुर की, जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रसिद्ध मंदिरों को बंद करने का फैसला किया है, जिसमें विंध्याचल के स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर को 21 अप्रैल तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करने का फैसला ले लिया गया। इसके साथ ही नवरात्र मेले को भी स्थगित कर दिया गया है। विधि पंचा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने कहा है कि मंदिर बंद रखने के दौरान मां विंध्यवासिनी का श्रृंगार और पूजन होगा। बता दें कि विंध्याचल में पहली बार नवरात्र मेले के बीच में इसे स्थगित कर दिया गया। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 21 अप्रैल तक के लिए
आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया और अब कोरोना काल की वजह से नवरात्रि का मेला भी नहीं लगाया जाएगा। नवरात्रि मेले को भी स्थगित किया गया है। विधि पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी का कहना है कि मंदिर बंद रहने के दौरान मां विंध्यवासिनी का श्रृंगार और पूजन किया जाना है। अभी हम लोगों का मीटिंग हुआ है, निर्णय यही हुआ है कि आने वाले मां के भक्त और तीर्थयात्री और विंध्याचल के समस्त नगरवासियों को सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसको देखते हुए विंध्य पंडा समाज के व्यवस्थापिका समिति ने ये निर्णय लिया है कि नवमी तक 21 अप्रैल 2021 तक जो है माँ का मंदिर बंद रहेगा। माँ का केवल श्रृंगार पूजन अनवरत होता रहेगा। 21 तारीख तक के लिए देश हित में विंध्य पंडा समाज का व्यवस्थापिका समिति अध्यक्ष मंत्री एवं पारीवाल लोग मिलकर यह निर्णय लिए हैं कि जीवन रक्षा के लिए देश हित में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार इसको हम लोग बंद रखेंगे, क्योंकि जीवन रहेगा तभी सब कुछ होगा। अगर जीवन खत्म हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जीवन रक्षा के लिए तो रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नुक्कड़ सभा कर उड़ाया कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां और साथ ही धारा 144 का भी उल्लंघन किया गया है। मखौल वार्ड 35 से जिला पंचायत सदस्य पद की बीजेपी उम्मीदवार है संध्या बालियान। धारा 144 के बीच नुक्कड़ सभा में विकास कार्यों की घोषणा करता दिख रहा है प्रत्याशी का पति। नुक्कड़ सभा के सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। कोविड नियमों का भी इस नुक्कड़ सभा में कोई भी पालन नहीं किया गया। धारा 144 के बीच नुक्कड़ सभा में विकास कार्यों की घोषणा करता दिख रहा है प्रत्याशी का पति। नुक्कड़ सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कोविड नियमों का पालन यहां पर लोग करते हुए नहीं दिखे हैं। जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार ने उड़ाई है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नुक्कड़ सभा कर उड़ाया कोरोना गाइडलाइन और धारा 144 का उल्लंघन। मखौल वार्ड 35 से जिला पंचायत सदस्य पद की बीजेपी उम्मीदवार है संध्या बालियान। तो नुक्कड़ सभा हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये जो नुक्कड़ सभा है वो बुलंदशहर में आयोजित किया गया और इस नुक्कड़ सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। धारा 144 का भी उल्लंघन किया गया है। नुक्कड़ सभा में ना ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल रखा और ना ही लोग मास्क लगाते हुए ही नजर आ रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को घोषणा करते हुए देख रहे हैं ये प्रत्याशी के पति हैं, संध्या बालियान प्रत्याशी हैं और इनके पति ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया था और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग धारा 144 का उल्लंघन किया गया। तो उन्नाव में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 308 कोरोना मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए रात 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और हर रविवार को लॉकडाउन भी लगाया गया। दूसरी तरफ लोग हैं कि कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सड़कों और बाजारों के लिए निकलने वाले लोग हैं कि कोरोना नियमों को ताक पर रखकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम जनता के जीवन के भी साथ खिलवाड़ कर रही है। ट्रैफिक पुलिस जनता से हाथ जोड़कर मास्क लगाने की अपील भी कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि कुछ भी मानने को तैयार नहीं। पूरे देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग हैं कि समाज के दुश्मन बने बैठे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के उन्नाव से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल जुड़ गए हैं। भानु, लगातार प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइन को मानने की अपील कर रहा है। खुद ट्रैफिक पुलिस हाथ जोड़कर लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल को मानने की अपील कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि सब कुछ ताक पे रखकर अपनी मनमानी करते हैं। भानु, बिल्कुल सुनिए, बताना चाहूंगा जैसा
उत्तर प्रदेश सहित क्या पूरे प्रदेश में कोरोना इस तरह से पैर पसार रखे है कि जिस तरह दूसरी लहर वापस आई है तो इतना खतरनाक है कि लोगों को बचने का मौका नहीं दे रहा। वहीं जो प्रशासन है लगातार जनता को जागरूक करने के लिए उनको मास्क है, सामाजिक दूरी से जागरूक करने का प्रयास कर, लेकिन लोग हैं कि अपनी नालायकी बाज नहीं आ रही, तो खुले आम बिना मास्क के घूम रहे हैं। प्रशासन यातायात पुलिस जो हाथ जोड़ के लोगों से विनती कर रहा है कि अपने मास्क का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी लोग बेशर्मी पे उतारू हुए खुद अपने साथ साथ में आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग कहते हैं पुलिस के कार्यशैली उंगलियां उठती है, लेकिन पुलिस इस तरह से हाथ जोड़ के निवेदन जनता से कर रही है। फिर भी ऐसे लोग हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीरों हम देख सकते हैं कि किस तरह से राहगीर जो गाड़ी से निकल रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, पुलिस उनके हाथ जोड़ रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल तो भी बिल्कुल बिल्कुल भानु सिंह जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं पुलिसकर्मी। आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंध है। जिले की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। राशन और मेडिकल स्टोर के अलावा सभी दुकानें बंद है। तो श्रावस्ती में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जिले की सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। राशन और मेडिकल स्टोर के अलावा सभी दुकानें बंद हैं। यूपी में आज लॉकडाउन है। संडे के दिन लॉकडाउन रखने का फैसला किया गया और इसी के तहत यूपी की सड़कें आज पूरी तरीके से सूनी है। और यहाँ तक कि जो ऑटो वाले हैं, ई रिक्शाज हैं, उन्होंने भी आज के लॉकडाउन का समर्थन किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी की तैनाती की गई है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है और साफ तौर पर आज के जो लॉकडाउन का असर देखने को भी मिल रहा है। सुबह से ही यूपी की सारी जो सड़कें हैं वो सूनी पड़ी हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पे संवाददाता जुड़ रहे हैं अभिषेक सोनी। अभिषेक, सुबह से ही देखा जा रहा है कि यूपी की सारी गलियां सूनी है और लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है वो पूरी तरीके से श्रावस्ती जिले की सड़कों पे देखा जा रहा है। कल रात 8 बजे से ही श्रावस्ती की सड़कों पे कोरोना का कर्फ्यू देखा जा रहा है। सारी दुकानें बंद है। वहीं आज अगर सुबह की बात करें तो सुबह सड़कों पे सिर्फ पुलिस बल ही दिखाई पड़ रही है। सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। लोग पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो श्रावस्ती में कोरोना कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। सभी दुकानें बंद है, सिर्फ मेडिकल और राशन की ही दुकानें खुली देखी गई। तो खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं अमेठी की, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद भी प्रशासन लापरवाही सामने आ रही है। जहां एक तरफ प्रशासन लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन खुद सरकार के नियमों की धज्जियां भी उड़ाते दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच नहीं की जा रही है, जिससे जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं यूपी के अमेठी की, जहां सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। लगातार जिले में जो प्रवासी मजदूर हैं उनका आवागमन बना हुआ है, लेकिन इन सबके बीच प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी के अमेठी से। तो चित्रकूट के तहसील ब्लॉक नगर पंचायत मऊ में गुटखा के होलसेल व्यापारी लॉकडाउन की आड़ में कालाबाजारी कर रहे हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि थोक विक्रेता गुटखा पान मसाला स्टॉक रखकर कंपनी और सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। सरकारी द्वारा लॉकडाउन लगते ही गुटखा पान मसाला के थोक विक्रेता लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। तो ये तस्वीर यूपी के चित्रकूट की।
नगर पंचायत मऊ में जो कि गुटखा के जो व्यापारी हैं, जो थोक विक्रेता हैं, वो काला बाजारी, टोटल काला बाजारी कर रहे हैं। यहाँ के दुकानदार, जो रिटेलर दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि हमें महंगे रेट में अगर राशि मिल रही है तो हम अपने जीविका चलाने के लिए अपने घर से तो व्यापार करेंगे नहीं, 2 पैसा कमाने के लिए, इसीलिए हम इसीलिए महंगा देने का प्रयास कर रहे हैं। कब से आप राशि ले रहे हैं 6 रुपए की? अब आज ही से है, कल से योगी सरकार का जब भी लॉकडाउन लगता है तब जो भी गुटखा व्यापारी है, जो भी रिटेलर हैं, उनके यहाँ जो थोक सप्लाई माल सप्लाई करते हैं, इसके बाद काफ़ी मात्रा में जो कि गुटखा को गोरख धंधा समझ लीजिए, चाहे गाला बाजार समझ लीजिए, नगर पंचायत मऊ में जो कि गुटखा के। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, पिछली साल भी ऐसा ही देखने को मिला था कि जब लॉकडाउन की खबरें आने लग गई थी तो उसी दौरान जो थोक विक्रेता है गुटखा पान मसाला के, वो जमकर लोगों के साथ वसूली कर रहे थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आशीष जी बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था जी, उसमें भी काला बाजारी बराबर जोरों से चल रही थी जी। जो थोक विक्रेता है, जो थोक सप्लायर है गुटखा पान मसाला के, इसी तरह इस साल भी लॉकडाउन लगा है, उसी तरह जोरों से माल की स्टॉक रख के, पान मसाला स्टॉक रख के, इसके बाद रिटेलर को समय न रहते हुए बहुत कुछ दिन कहीं ना कहीं कुछ देर करके हफ्तों रोक करके माल रिटेलर को दिया जाता है ताकि वो महंगे रेट पे बिक सके। बिल्कुल आशीष, और महंगे रेट पर इसको सप्लाई हो सके। जी 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 आशीष, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ पौड़ी के शपथ ग्रहण समारोह के बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और नवनिर्वाचित पदाधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही साथ उन्होंने अधिवक्ताओं को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि समाज को न्याय की ओर ले जाने में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका रहती है। विधायक पौड़ी मुकेश सिंह कोहली ने जिला अधिवक्ता संघ के चैम्बर निर्माण के लिए 5 लाख की धनराशि देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने इससे पहले भी संघ को 10 लाख की धनराशि चैम्बर निर्माण के लिए दी थी। पुराने जितने भी काम अधूरे रह रखे हैं, चाहे जिला प्लान के हों, चाहे राज्य सेक्टर के हों, चाहे विधायक के हों, उनकी पूरी समीक्षा की गई और नए काम कौन कौन से टेक ओवर होंगे उसकी भी समीक्षा की गई। और पुराने तो चमोली के पिंडर घाटी में चल रहे बैसाखी मेलों के क्रम में शनिवार को असेड़ मेले में महामृत्युंजय महादेव के दर्शनों के लिए मेलार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने महामृत्युंजय महादेव की उत्सव डाली और भूमियाल देवताओं के नाजे निशानों पर अक्षत और पुष्प वर्षा कर खुशहाली की मनौतियां मांगी। आपको बता दें कि यहां हर तीसरे साल सड़कोट गांव की नागिनी माता की देवडोली और निशान भी सम्मिलित की जाती है। यही वजह है कि इस साल नागिनी माता ने भी मेले में शामिल होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है। ये अक्षर का मेला जो है 15 गते चैत के महीने से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर विधिवत 15 गते से पूजा प्रस्थान शुरू हो जाती है और जिस वर्ष बैसाखी 13 को आती है, 13 अप्रैल को, उस वर्ष 22 गते को यहाँ हरियाली पड़ती है हमारी। और जब 14 को आएगी, जिस वर्ष 14 को आई तो 23 गते को खोती के लिए हरियाली पड़ी और अक्षर मेले के लिए 25 को पड़ी है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद पुजारी जी मंदिर में ही रहते हैं। एक टाइम उनका भोजन बनता है, 2 टाइम स्नान होता है। इस प्रकार बैसाखी के दिन प्रातः देवता यहाँ पर बैसाखी के अगले दिन जो है देवताओं को सारे आमंत्रित किया जाता है स्नान के लिए। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।